तो हेलो प्यारे बच्चों, हम आज आ गए हैं अपना लेक्चर नंबर 1 लेकर ऑफ इंट्रोडक्शन टू बेसिक मैथमेटिक्स। जैसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में वादा किया था कि मैं आपको एक पूरा कोर्स देने वाला हूं जिससे आपकी पूरी मैथ्स की जो फंडामेंटल नींव है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में चैप्टर की सीरीज का नाम दिया था कि पहले ये चैप्टर, फिर ये चैप्टर, फिर ये चैप्टर। तो उस सीरीज का पहला चैप्टर जो हमारा था वो चैप्टर था नंबर सिस्टम। तो मैं नंबर सिस्टम का एक लेक्चर आपके सामने फुल इन वन शॉट लेके आ गया हूं। आपको इस लेक्चर को देखना है, साथ में नोट बनाना है और पूरा ध्यान देना है एक बार में। इसको पढ़ने के बाद आपको फायदे क्या होंगे? आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक जितने भी प्रकार के नंबर्स आने वाले हैं वो सारे एक सिंगल बार में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा पहला नंबर है वो है नेचुरल नंबर। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं कि मैंने भले ही यहाँ पे हिंदी में नाम लिखा नहीं है, लेकिन मैं हिंदी वालों को साथ साथ में नाम बताता रहूंगा। तो हमारा जो यहाँ पे पहला नंबर है वो है नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर बच्चों जो आपने बचपन से नेचुरली काउंटिंग सीखी है, 1 2 3 डॉट 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 बढ़ते जाते हैं ना, 4 5 6 ऐसे करके, तो ये सारे नंबर है नेचुरल नंबर। हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। आई विल रिपीट कि सारे बच्चे जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं पढ़ने के पर्पज से, वो साथ में कॉपी पेन लेके बैठे और साथ साथ नोट्स बनाते रहे, वरना मैथ्स अभी देखोगे 10 मिनट बाद भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, फिर दोबारा वीडियो देखना पड़ेगी। तो सबसे बेहतरीन चीज यही है कि आप साथ में नोटबुक लेके बैठो और सारी चीजें साथ साथ में नोट करते रहो। तो ठीक है, तो हमने आपको बता दिया नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। वो होती हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाती है। क्लियर? डन। उसके बाद हमारा दूसरा आते हैं होल नंबर्स। सर होल नंबर क्या होते हैं बच्चों? उनको पहली बात तो हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं एक बार, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये होते क्या है? ये बिल्कुल सेम टू सेम नेचुरल नंबर जैसे है, लेकिन बच्चे में एक नंबर एक्स्ट्रा होता है। ये होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। मतलब कि इसमें सारे नेचुरल नंबर तो आते ही आते हैं, साथ में इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा आता है जो क्या है? 0। तो यहां पे आपसे एक मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। वो सवाल ये है, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? तो आप बोलोगे सर चेक कर लेते हैं। तो क्या ये होल नंबर है? हाँ है, ये है, ये है, ये इस तरह के जितने सब आएंगे सारे होल नंबर्स होंगे। इसका मतलब क्या है? जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स। ये बात ट्रू है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा पूछूं, क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं? सर ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता। इसका मतलब है ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, आप इसको एक सिंपल एग्जांपल दे समझ लीजिए। क्या सारे लड़के इंसान होते हैं? ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका उल्टा ठीक है, क्या सारे इंसान लड़के ही होते हैं? नहीं, और भी होती हैं, लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसी प्रकार से ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे एक छोटा सा प्लेस करा, समझ में आ गया होगा आपको। तो हमारे दोनों नंबर क्लियर हो गए, नेचुरल नंबर भी और होल नंबर भी। इसको आप नोट कर लीजिए साथ साथ, और वीडियो पॉज करके अगर आपको मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ लग रहा है तो आप इसको स्लो करके भी स्पीड पे देख सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं आप यूट्यूब में जाके। इसके बाद हमारा अगला आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं सर? इवन नंबर क्या होते हैं सर, बताइए हमें। तो मैं आपको इवन नंबर बताता हूँ। इवन नंबर जो होते हैं ना बच्चों आपके, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। सर जैसे कि 2, हाँ सर, 4, हाँ 6, हाँ 8, हाँ, ऐसे जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो सारे नंबर कहलाते हैं इवन नंबर। आपने केजरीवाल जी की स्कीम भी सुनी होगी, इवन ऑड करके। तो आपकी गाड़ी का जो नंबर होता था DLIB 8627, तो अगर आपकी गाड़ी का नंबर ये है और यहाँ पे जो पहले डिजिट होती थी ये इवन नहीं है। क्यों? हम इवन नंबर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे इवन नहीं है, ये 7 लिखा है, 7। तो ये 7 तो 2 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो ये आपका गाड़ी का नंबर ऑड माना जाता था। लेकिन अगर गाड़ी के नंबर में आपके यहाँ पे 8 होता या 6 होता तो वो इवन माना जाता है, इवन गाड़ी का नंबर है। तो वो ऐसे चलवाते थे ऑड इवन डेज पे, तो वो यहाँ से आया था ऑड इवन केजरीवाल जी का। अब तो वो पावर में नहीं है। उसके बाद हमारा आता है, हाँ बताना भूल गया मैं ये वाला, कि जो नंबर इवन नहीं होंगे वो ऑड होंगे। जैसे कि एक 2 से डिवाइड, ये 2 से डिवाइड होता है 2, जी होता है, 3 नहीं होता, 4 होता है, 5 नहीं होता, 6 होता है, 7 नहीं होता। तो जो जो नंबर होते हैं वो तो सारे इवन है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो सारे क्या है? ऑड नंबर है। इवन नंबर को हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं लिख लोगे अब तो, इतना तो लिख ही सकते हो। उसके बाद ऑड नंबर को कहते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ठीक है, लिख लेना ये विषम संख्याएं।
उसके बाद हमारा क्या क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, मतलब कि होल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। अब हमारा क्या बचा, हमारा बचा इंटीजर्स। इंटीजर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इंटीजर्स बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ और इंटीजर्स बताता हूँ आपको। देखो बच्चों, इंटीजर्स क्या होते हैं, आपने नंबर लाइन सुनी होगी, नंबर लाइन होती है आपके पास, सॉरी नंबर लाइन होती है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे नंबर जाती है, इधर लाइन बढ़ती है, इधर भी इनफाइनाइट तक जाती है, और इधर भी -1 -2 -3 ऐसे करके यहाँ भी माइनस इनफाइनाइट तक इधर इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है सर, इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, ये इसमें सारे नंबर लिखे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो जीरो हो, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं आपके इंटीजर्स। क्या है बच्चों, इंटीजर्स। हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ठीक है सही, सबसे बढ़िया। उसके बाद सर इनको क्या कहते हैं, इन वालों को, इनको बेटा इनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं, नेगेटिव, क्योंकि ये माइनस में है। उसके बाद इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 से लेकर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। सर जीरो कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव या नेगेटिव? बच्चों कई बार सवाल भी पूछा जाता है कि जो जीरो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है या वो आपका नेगेटिव इंटीजर है। तो आपको सिंपली जवाब देना है कि जीरो ना तो पॉजिटिव है, ना ही ये पॉजिटिव है, ना ही ये नेगेटिव है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ना तो ये नेगेटिव है, ना ही ये पॉजिटिव है, ये किसी कैटेगरी में आता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई सवाल पूछे कि ऐसा इंटीजर बताओ जो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे जीरो। सही है, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक भी हमारे हो गए। ठीक है, उसके बाद अगला हम आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स बच्चे सुन के बहुत डर जाते हैं। रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो भी नंबर आपको समथिंग अपॉन समथिंग की फॉर्म में मिलेगा। सर समथिंग अपॉन समथिंग मतलब कुछ ऊपर लिखा होगा और कुछ नीचे लिखा होगा। इसको p बाई क्यू की फॉर्म कहते हैं, जनरली x बाई वाई की फॉर्म भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऊपर लिखा हो, कुछ नीचे लिखा हो, बस नीचे वाला क्या ना हो, जीरो ना हो। बस एक शर्त है कि नीचे वाला जीरो ना हो, तो क्या होगा आपका ये रैशनल। सर क्या ये एकमात्र ही शर्त है? नहीं बच्चों, और भी कुछ शर्त है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, छोटी शर्त और है। तो क्या आपको समझ में आया कि जो भी नंबर फ्रैक्शन में, मतलब कुछ ऊपर कुछ नीचे, उसको क्या बोलोगे, रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या। सर इसका एग्जांपल दो थोड़े से। देखो बच्चों, इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे मैंने आपके सामने मान लो एक लिखा कि नंबर लिखा 7/8। सर ऊपर कुछ है, नीचे कुछ है, और नीचे वाला जीरो नहीं है, हाँ ये एक रैशनल नंबर है। -4/3। सर ऊपर कुछ है, नीचे, सर माइनस चलेगा, हाँ बच्चों माइनस चलेगा, कोई इशू नहीं है माइनस वाले में। एक ऊपर नंबर एक नीचे नंबर, और ठीक है ये रैशनल नंबर है। 7/0 नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि नीचे जीरो आ गया। सर 0/7, सर ये भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर जीरो, नहीं 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 नहीं, ऊपर जीरो हो सकता है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो दिस इज अ रैशनल नंबर। और एक्चुअल में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको पता होगी कि 0/7 का आंसर जीरो ही होता है। जीरो से किसी नंबर को डिवाइड कर दो या जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर जीरो ही आता है। तो ये एक्चुअल में जीरो लिखा है, और जीरो एक रैशनल नंबर है। तो आधा हमारा हो चुका है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दो, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दो, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दो, कोई सजेशन हो तो कमेंट कर दो, वरना लाइक तो कर ही दोगे, है ना। तो उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा आधा काम तो हो गया आज का, अब बाकी आधा देखते हैं अब क्या क्या बचे हमारे पास। अच्छा सर, रैशनल नंबर्स के लिए आपने कहा था कि इसके अलावा एक शर्त और भी है कि ऊपर कुछ हो, नीचे कुछ हो, और नीचे वाला जीरो ना हो। ये आपने शर्त दी थी कि P/Q जैसा कुछ हो और नीचे वाला जीरो ना हो। बस यही शर्त है या कोई और भी शर्त है? बेटा मैं आपको दिखाता हूं अभी कुछ कि कितने प्रकार के रैशनल नंबर्स होते हैं। देखो, अगर नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं करा तो वीडियो वापस पीछे कर लो और नोट कर लो, क्योंकि बिना नोट्स के ये बेकार है सब, कोई फायदा नहीं होगा आपको। जैसे मान लो 7/8 है, इसको ना साइड में लेके जाओ, 7 को अंदर लिखो और 8 को बाहर लिखो और डिवाइड करो। 7 पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा, 7 9 जा 63, कितना बचेगा, 7 बचेगा फिर से, है ना। कुछ गलत हो गया क्या? एक मिनट रुको, अरे एक दोबारा कर लो, यहाँ कर लो, साफ साफ कर लो यहाँ पे। तो ऊपर वाला आप लिखते हो अंदर और नीचे लिखते हो बाहर। ठीक है, छोटा बड़ा देख के नहीं लिखते, बच्चे जनरली करते हैं बड़ा नंबर देख के अंदर लिखते हैं, नहीं, नीचे वाला बाहर लिखना है और ऊपर वाला अंदर लिखना है। तो ये तो 1 पे भी नहीं कटेगा क्योंकि 8 तो बड़ा, 8 1 8 होता है। तो सबसे पहले डेसिमल लगा लो, यहाँ 0 लगेगा। ठीक है, कितना आएगा, 7 8 56, 7 9 63। ओ 8 का टेबल पढ़ना ना, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। 8 8 64 आएगा, फिर क्या बचेगा, 6 बचेगा।
फिर डेसिमल एक बार लग चुका है तो 0 उतरेगा, फिर 56 आएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगेगा, और ठीक है। तो क्या हो गया, ये खत्म हो गया, नीचे आंसर 0 आ गया। तो जो ऐसे फ्रैक्शंस होती हैं जिनको आप डिवाइड करो और आंसर 0 आ जाए, इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग परिमेय संख्याएं। टर्मिनेटिंग है ये, क्या है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब जो थोड़ी देर में होके नीचे 0 आ जाए, इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं सारे के सारे रैशनल नंबर माने जाएंगे। क्या समझे बच्चों? जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर हैं सारे के सारे रैशनल नंबर माने जाएंगे। उसके बाद सर दूसरा बताओ, सर दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे बच्चों, अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखूं 1/3, आप क्या करना है? आपको 1 अंदर लिखना है, 3 बाहर लिखना है, डिवाइड करना चालू करो, पॉइंट लगाओ 0, 3 3 जा 9, फिर बचेगा 1, फिर 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9, फिर क्या बचेगा? 1 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9। तो ऐसे आप करते जाओ कभी 0 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक सेम नंबर रिपीट हो जा रहा है। कौन है वो नंबर? 3 3 3 3 3। इसको हम ऐसे लिख देते हैं 0.3 बार। इसको बार पढ़ते हैं, ये वो वाला बार नहीं है जो आप सोच रहे हो, तो कार इन द बार, वो वाला बार नहीं है। ये कौन सा बार है? बार मतलब ये नंबर बार बार रिपीट होगा, वो वाला बार है, बार बार वाला बार। तो जो नंबर टर्मिनेट तो ना हो लेकिन रिपीट हो, इसको भी हम क्या मान लेते हैं? इसको भी हम रैशनल नंबर मानते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग। मगर ये क्या है? बट रिपीटिंग, रिपीटिंग, ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो जो नंबर टर्मिनेट तो ना हो मगर रिपीट कर जाए अपने आप को, उसे आप क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। उसके बाद लास्ट में कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जो ना तो टर्मिनेट ही होते हैं और ना तो रिपीट ही होते हैं। क्या होते हैं कुछ नंबर? जैसे आपने पाई सुना होगा, पाई की वैल्यू पता है ना, 3 1 1 4, और ऐसे कुछ कुछ आगे जाती है। तो ये बहुत इनफाइनाइट तक जाती है वैल्यू, खत्म नहीं होते कभी भी। आपने एक्सपोनेंट सुना होगा, ये 2.7 करके कुछ आगे जाता है, ये भी खत्म नहीं होता। तो जितनी भी ऐसी वैल्यूज हैं जो कभी खत्म नहीं होती, मतलब कुछ एक परफेक्ट आंसर नहीं आ सकता उनका, इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होगा ना ये रिपीट होगा। तो जो ना टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं ऐसे नंबर्स को हम कह देते हैं ये रैशनल तो नहीं है। तो रैशनल सिर्फ कौन होता है? या तो टर्मिनेटिंग, या फिर टर्मिनेटिंग ना हो तो रिपीटिंग हो। सर जो दोनों में नहीं आता उसे क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बच्चों ऐसे नंबर्स को कह देते हैं इर्रेशनल नंबर। तो क्या आपको समझ में आया कि पाई आपका एक इर्रेशनल नंबर है? ई एक्सपोनेंट जो आपका ई होता है वो भी एक इर्रेशनल नंबर है। एक सवाल उठता है यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जब हम बहुत छोटे थे कक्षा 6 में, तो हमसे हमारे टीचर ने पूछा था, हमें जवाब मिलने में बहुत टाइम लगा था। आज हम आपसे पूछेंगे, देखते हैं आप कितने दिन में जवाब ढूंढ के आंसर कमेंट कर पाते हैं। आपको पता है पाई एक इर्रेशनल नंबर है, आज मैंने आपको बता दिया। आप बोला हाँ ठीक है सर। और आपने बहुत जगह पढ़ा होगा पाई की वैल्यू लिखी रहती है बुक्स में, अगर आप क्लास 6 7 8 से ऊपर के हो तो आपको पाई की वैल्यू पता होगी। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7। लेकिन अगर आप 22/7 को लोगे ना और साइड में लेके आओगे, अंदर लिखोगे 22 और बाहर लिखोगे 7 और डिवाइड करोगे ना, तो 7 3 21। यहाँ जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा जगह बना लूँ पहले। कहाँ लिखूँ? मैं थोड़ी जगह बनाता हूँ, 1 मिनट रुको, है ना, यहाँ जगह बनाता हूँ। तो आपको पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो आज आपको क्या करना है? आपको 22 लिखना है अंदर और 7 लिखना है बाहर। डिवाइड करो, 7 3 21, कितना बचेगा? 1। लगाओ पॉइंट। सही है, सही सर, सही आ रहा 3 पॉइंट। हाँ ठीक है, देखते हैं, पॉइंट लगाओ, 0 आएगा। 7 1 7, कितना बचेगा? 3, 0 लगाओ एक और। 7 4 28, बचेगा 2, फिर एक और 0 लगाओ। 7 2 14, कितना आएगा? 6, 0 लगाओ। 7 8 56, कितना बचेगा? 4, एक और 0 लगाओ। 7 5 35, कितना बचेगा? 5, एक और 0 लगाओ। 7 7 49, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 तो पहले ही बचा था, कहीं गलती हुई है क्या? लग रहा है मुझे तो गलती तो नहीं हुई, तो थोड़ा मुझे लग रहा है आगे जाना पड़ेगा। सही है क्या? चलो मैं आपसे ऐसे सवाल पूछता हूँ, रुक जाओ 1 सेकंड, रुक जाओ, मैं आपसे 1 सेकंड एक सवाल पूछता हूँ। वो सवाल क्या है? सवाल 1 सेकंड, डिवाइड, रुक जाओ 1 सेकंड के लिए। सवाल ये है कि यदि पाई एक इर्रेशनल नंबर है,
पाई एक रैशनल नंबर है और 22/7 एक रैशनल नंबर है। मैं फोन में करके दिखाता हूँ, फोन दिखाओ सर एक बार। देखो बच्चों, अगर आप डिवाइड करोगे किसको 22 डिवाइडेड बाय 7 तो आंसर आएगा, ये पूरा हुआ नहीं है अभी, अभी जो हुआ था ना हमारा हुआ था यहाँ तक 3.1428571429। अगर आप 22/7, क्योंकि जगह खत्म हो गई थी इसलिए पूरा नहीं हो पाया वो, तो अगर आप पेपर पे लिख के 22/7 में डिवाइड करोगे ना तो इतना लंबा आंसर आएगा, लेकिन आंसर नीचे 0 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि सर ये 22/7 तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर है, तो एक रैशनल नंबर को हम एक इरेशनल नंबर के बराबर क्यों लिख देते हैं, मेन सवाल है ये। ठीक है, तो सवाल यहाँ हमारा होता है खत्म। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। ये सवाल का आंसर आप ढूंढने की कोशिश करना, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में पूछना, मैं जवाब जरूर दूंगा इसका। इसके बाद हमारा अगला आता है, अगला है हमारा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर पढ़ने वाले हैं हम। प्राइम नंबर को पढ़ने के लिए थक गए हो गया है बच्चों, कोई बात नहीं, हम भी थक रहे हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर, जैसे मैं आपको एक ना पहले एक नंबर देता हूँ 10। बच्चों मुझे सोच के बताओ ये किस किस की टेबल में आता होगा। सर ये आता है 1 की टेबल में, ये आता है 2 की टेबल में, ये आता है 3 की टेबल में। ओ 3 में आता है, नींद में हो गया, 3 में नहीं आता। 3 में कौन कह रहा 3 में आता है? ढंग से सुन लो, ये 1 में आता है, 2 में आता है, ये 5 में आता है और ये 10 में आता है। सही है, अब तो इन 4 टेबल्स में आता है। कोई और नंबर लो, सर 20 ले लो, ठीक है 20 ले लो। ये 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है और 20 में आता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो अपने, जैसे ये 20 तो खुद के टेबल में तो आएगा ही आएगा, और एक के टेबल में, मतलब दुनिया का हर नंबर एक की टेबल में और खुद की टेबल में तो आता ही आता है। सही है, तो जिस भी नंबर का, इनको बोलते हैं फैक्टर्स। ये सब कौन है? ये 10 के फैक्टर हैं। 1 10 का फैक्टर है, 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है। 20 के फैक्टर कौन कौन हुए फिर? 1 2 4 5 और 10 और 20। तो जिसका भी 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर हो, जिसका 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर हो, दैट इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। सर पढ़ा तो आप प्राइम रहे थे, हाँ, तो जिसका ना हो वो प्राइम। जैसे 7 है, किसी टेबल में आता है? बस 1 की आता है और 7 की आता है, और किसी टेबल में नहीं आता। ये कौन सा नंबर हुआ? ये प्राइम। सिंपल मतलब, तो देखो कम से कम 2 फैक्टर तो दुनिया के हर नंबर के होंगे। 1 प्राइम नहीं होता, ये मैं पहले बता दूं। प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 से। 2 किस टेबल में आता है? 1 में आता है और खुद में आता है। 3 भी। 4 नहीं होता, क्योंकि 4 1 में आता है, 4 में आता है और 2 में भी आता है, तो 4 प्राइम नहीं होता। 4 क्या होता है? 4 कंपोजिट होता है। उसके बाद 5 प्राइम होता है, 7 प्राइम होता है, 11 प्राइम होता है, 13 प्राइम होता है, 17 प्राइम होता है, 19 प्राइम होता है, 23 प्राइम होता है, 29 प्राइम होता है, 31 प्राइम होता है। ऐसे आप प्राइम जितने चाहो उतने लिख सकते हो। इनमें से कोई भी नंबर के 2 फैक्टर्स ज्यादा नहीं मिलेंगे। 19 में सिर्फ 19 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। तो जिसके 2 फैक्टर्स हो दैट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज्यादा हो दैट इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। यहां तक आप एक बहुत बेहतरीन चीज पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सब को मिला के कहते हैं हम रियल नंबर्स। सिंपल बात है, बहुत आसान था ये तो, है ना? ठीक है सर, रियल नंबर सबका अगर मामला यहां तक खत्म हो चुका है, तो अब ये दोनों कौन हैं जो अलग बैठे हैं साइड में? ये घर के वो सदस्य हैं जो घर के मान मर्यादा में फिट नहीं होते, ये घर के कानूनों को नहीं मानते, ये घर की बातें नहीं मानते, इसलिए इनको रियल नंबर से बाहर ही रख दिया, बिल्कुल अलग ही रख दिया। सर ये कौन सी क्लास में पढ़ेंगे हम? बेटा यहां तक, यहां से लेकर रियल नंबर तक तो आप क्लास 10th में पढ़ोगे, इससे आगे 10th तक कुछ नहीं मिलेगा आपको। सर ये दोनों, ये 11th में आएंगे, तो अगर आप क्लास 11th में मैथ्स लेने वाले हैं तो आप इसको बिल्कुल देखो। अगर आप नहीं लेने वाले और आपको सिर्फ क्यूरियोसिटी है जानने की, तब भी आप देख लो। और ना क्यूरियोसिटी है ना जिंदगी का मकसद है, तो फिर मत देखो, फिर आराम से जाके आराम करो। ठीक है जब कुछ करना ही नहीं है तो फिर क्यों देखना, है ना? क्या करोगे देख के? हाँ, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? जब भी रूट के अंदर नंबर आ जाए। अच्छा, सारे जो रूट वाले नंबर होते हैं ना, एक बात याद रखना, जब भी रूट के अंदर प्राइम नंबर आएगा, जैसे रूट के अंदर 2 आ जाए, रूट के अंदर 3 आ जाए, रूट के अंदर 7 आ जाए, रूट के अंदर प्राइम आ जाए, रूट के अंदर प्राइम नंबर हो और वो रूट के अंदर हो, सारे इरेशनल होते हैं। इनका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं आता आपका। रूट के अंदर जब
इरेशनल ये आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए। ये तो नोट हो गया, नोट में लिख लेना इसको, NOTE नोट। कितने का? 2000 का। बंद हो गया वैसे, लेकिन फिर भी लिख लेना, ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? जब फिर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, -1 रूट के अंदर आ जाए, -7 रूट के अंदर आ जाए, -4 ना -3, ऐसा कुछ भी नंबर आ जाए, ये सारे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। हम इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा कोई नंबर होगा, नहीं, नाम है बस। तो इस चीज को ना, इसको स्पेशली बोलते हैं ऐसा, आई जैसा सिंबल लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं आयोटा, आटा नहीं आयोटा। जब भी रूट के अंदर -1 लिखा होगा, इस चीज को बोलते हैं आयोटा। समझ में आ रही बात? ठीक है। उसके बाद ये क्या है सर? एक ओमेगा भी होता है, जैसे कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ऐसे ओमेगा की छोड़ो, वो सब ज्यादा हो जाएगा। ये समझो, ये क्या है? इसको पता है कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप 7, उसके साथ -1 और रूट भी है ना, इसको लिखोगे 7 आयोटा, रूट -3 को 3 आयोटा, ऐसे रूट -11 को 11 आयोटा। समझ में आ गया लिखना? तो दिस इज कॉल्ड, आयोटा वाले सारे नंबर आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। सर फिर लास्ट में कॉम्प्लेक्स बता के ये भी खत्म कर दो। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, जब जिंदगी कॉम्प्लेक्स हो जाए, जैसे तुम्हारी हो रखी है अभी बहुत ज्यादा है ना, तो क्या करना है आपको? अगर आसान होती तो ये देख रहे होते, मैथ खराब है तभी देख रहे हो, तो ध्यान से देख लो फिर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जब भी रियल प्लस इमेजिनरी मिल के बैठते हैं कहीं पे, तो क्या बनती है? महफिल नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि एक रियल नंबर रख लो जो कि 3 है, ये तो 3 रियल नंबर है ना, क्यों? क्योंकि 3 तक नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, ऑड नंबर है, तो 3 तक रियल नंबर है, क्योंकि सारे ये सब क्या होते हैं? ये सब रियल नंबर होते हैं। तो एक रियल नंबर ले लो, साथ में लिख दो 2 आयोटा, ये तो इमेजिनरी है, ये रियल है, इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आप यहां तक आ चुके हैं और आपने इतना लंबा लेक्चर नॉन स्टॉप इतनी स्पीड में देखा है, क्योंकि मैं थोड़ा तेज बोलता हूं, मुझे मालूम है ये बात, अगर आपने पूरा देख लिया है, नोट्स बना लिए और समझ में आ गया है, तो बहुत बढ़िया। अब आपको क्लास 6 से लेके 12 तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो कि बोलेगा इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये नंबर, वो आपको डेफिनेटली पता होगा। और अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये अभी आपने नींव बनाई है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा मैथ्स का फंडामेंटल बेस एकदम स्ट्रांग हो जाए, एकदम बहुत मजबूत हो जाए, तो आपको देखना पड़ेगी कि पूरी सीरीज, इस सीरीज में 10-12 चैप्टर होने वाले हैं, उसमें से ये पहला हमारा आज सबसे छोटा लेक्चर है, ठीक है। तो आज इसको अच्छे से रिवाइज करो, दिमाग में बैठाओ इसको, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, और हमारे लेक्चर्स कंटिन्यूसली देखते रहो, लाइक करो, कमेंट करो, और कोई भी सजेशन हो, कोई डाउट हो, कोई मन में कोई भी चीज हो, वो कमेंट में पूछो, जवाब मिलेगा आपको उसका पक्का, क्योंकि फेमस नहीं है ना अभी, तो अभी टाइम है रिप्लाई करने का, तो आप पूछ सकते हो उसको। और बस अब सेकंड लेक्चर का वेट करो, सेकंड लेक्चर तुरंत जाके देखना। तब तक के लिए बाय बाय।